नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान सर्विस रूल्स के बारे में। जूनियर अकाउंटेंट के रिगार्डिंग हम बात करेंगे राजस्थान सेवा नियम RSR नियमों के बारे में। यहाँ से आपको 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और इसमें जो टोटल अध्याय हैं वो टोटल अध्याय आपके यहाँ पर सिलेबस में 10 अध्यायों को शामिल किया गया है, जिसमें से आपके जो पहला अध्याय है, दूसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय है, 10वां अध्याय है, 11वां अध्याय है और 13वां अध्याय, उसके बाद 14, 15 और उसके बाद 14, 15 ये अध्याय हैं। तो इसमें से हम पहले अध्याय के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। RSR जो नियम है वो राजस्थान सेवा नियम संविधान के अनुच्छेद 309 में राजस्थान में जो शक्तियाँ पावर्स हैं उनको राज्य प्रमुख द्वारा 23 मार्च 1951 को जारी किया गया था। तो जिन पर सरकार कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी हैं राजस्थान सेवा में, उन पर ये नियम लागू होते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही अब सिलेबस में पहले अध्याय को देखने वाले हैं, जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आपकी परीक्षा में 25 क्वेश्चन RSR से आएंगे। तो कौन सा क्वेश्चन आएगा और कौन सा नहीं आएगा, तो हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट को यहाँ पर शॉर्टली अध्याय में शामिल किया है। फर्स्ट अध्याय में जो भी फर्स्ट अध्याय में क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सभी को शामिल किया है। तो डिस्कस करते हैं पहले अध्याय के बारे में। तो पहले अध्याय में टोटल आपके 6 नियम हैं। टोटल कितने नियम हैं? 6 नियम हैं और इन 6 नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो टोटल 6 अध्याय हैं और 6 अध्याय के बारे में जानकारी देते हैं। पहला नियम है नियम फर्स्ट, जिसमें प्रस्तावना लिखी हुई है। नियम फर्स्ट में क्या लिखा है? प्रस्तावना लिखी हुई है। ठीक है, पहले नियम में प्रस्तावना लिखी हुई है। दूसरा नियम है लागू होने की शर्तें, किन किन पर ये प्रभावी होगा। नियम सेकंड में लिखा है, अध्याय फर्स्ट के नियम सेकंड में किन किन पर लागू होगा, किन किन पर प्रभावी होगा, ये नियम सेकंड में अध्याय 2 में लिखा है। नियम थर्ड में वित्त विभाग की सहमति, वित्त विभाग की सहमति के बारे में लिखा है। नियम फोर्थ है नियमों में परिवर्तन करना। नियमों में परिवर्तन करना, किन नियमों में क्या कैसे परिवर्तन होता है। नियम 5 में लिखा है इन नियमों में शक्तियों का प्रत्यायोजन, यानी कि शक्तियों का प्रतिवर्तन। और नियम 6 में है नियमों से आज से स्पष्ट करने का राज्यपाल का अधिकार। तो सबसे पहले हम पहले नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। RSR के पहले नियम में प्रस्तावना लिखी है। अध्याय के फर्स्ट में पहले नियम में क्या लिखा है? प्रस्तावना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत हर राज्य में अपने राज्य की सरकारी सेवाओं को संचालित करने के लिए सेवा नियम बनाने का अधिकार है। ठीक है, और ये नियम जारी हुए हैं 23 मार्च 1951 को और लागू कब किए गए हैं? लागू किए गए हैं 1 अप्रैल 1951 को। 1 अप्रैल 1951 को लागू हुए हैं। संविधान में 309 में ये लिखे हुए हैं। 309 में इनका वर्णन किया गया है और जारी हुए हैं 23 मार्च 1951 को, लागू हुआ है 1 अप्रैल 1951 को। और नाम क्या है? संक्षिप्त नाम राजस्थान सेवा नियम। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 में जो भी सरकारी अनुच्छेद 309 है उसमें जो भी राजस्थान के या किसी भी राज्य के जो सरकारी सेवा में व्यक्ति कर्मचारी होते हैं उन पर ये लागू होते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के भी कुछ नियम हैं और ये हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए राजस्थान के राज्य प्रमुख यानी कि सवाई मान सिंह द्वितीय द्वारा ये नियम 23 मार्च 1951 को जारी किए गए थे और इन नियमों को राजस्थान राज्य संबंधी सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के सेवाओं पर लागू होते हैं। ठीक है, जो भी सरकारी सेवा में भर्ती है कर्मचारी या कोई व्यक्ति, ठीक है, उन पर ये नियम लागू होते हैं
आरएसआर कब लागू किए गए, कब जारी किए गए? 23 मार्च 1951 को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नियम सेकंड में लागू होने की शर्तें। अब लागू होने की शर्तें क्या हैं? लागू होते हैं, क्या लागू होते हैं? राजस्थान के समस्त कर्मचारियों पर लागू होते हैं। राजस्थान राज्य के संक्षिप्त पदों पर व सेवाओं पर नियुक्त कर्मचारियों पर जिनका नियंत्रण राज्य सरकार या राजस्थान सरकार के पास है। ठीक है, तो उन पर नियम किन पर लागू होते हैं? तो इन पर लागू होते हैं जो राजस्थान के जितने भी कर्मचारी हैं समस्त कर्मचारियों पर लागू होते हैं। और राजस्थान से संबंधित पदों या सेवा से नियुक्ति पर कर्मचारी जो लगे हुए हैं उन पर नियंत्रण रखने के लिए ये सेवा नियम लागू किए गए हैं। ठीक है, अब किन पर लागू नहीं होते हैं? किन पर लागू नहीं होते हैं? तो राजस्थान के अलावा कर्मचारी जैसे कि केंद्र सरकार के कर्मचारी या अन्य राज्य के कर्मचारी उन पर ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो राजस्थान के अगर बाहर कोई राज्य हैं, राजस्थान के बाहर राज्य जैसे यूपी हैं, एमपी हैं, ठीक है, कर्नाटका हैं, तमिलनाडु है, तो वहाँ पर वो उनके अलग नियम हैं। ये राजस्थान के जो नियम हैं आरएसआर ये राजस्थान के कर्मचारियों पर ही लागू होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान में आने वाले कर्मचारियों पर, यानी कि अन्य राज्यों से केंद्र सरकार ने हमारे राजस्थान में या राजस्थान में पोस्टिंग की है, यानी कि डेपुटेशन पर हम यहाँ पर से कर्मचारी नियुक्त हुआ है, तो उस पर भी ये नियम लागू नहीं होते हैं। ठीक है, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों पर भी ये नियम लागू नहीं होते हैं। अनुच्छेद 318 के तहत ये नियम हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 318 में उनके अलग नियम हैं। ठीक है, ये आरएसआर नियम यहाँ पर लागू नहीं होते हैं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन पर भी ये लागू नहीं होते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होते हैं। जो उनके जो नियम हैं उनके नियम हैं संविधान के अनुच्छेद 229(2) में और 238 में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उनके अलग नियम लगते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। अखिल भारतीय सेवा के सदस्य जो आईएएस या आईपीएस आईएफएस जो सदस्य हैं उन पर भी ये नियम लागू नहीं होते हैं। अनुच्छेद 309 के तहत अनुच्छेद 309 के अतिरिक्त अन्य नियमों में नियुक्त व्यक्ति, ठीक है, अगर अनुच्छेद 309 के अतिरिक्त कोई सदस्य नियुक्त हुआ है तो उन पर भी ये नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है आरएसआर नियम जो है अनुच्छेद 309 के तहत जो कर्मचारी भर्ती हुआ है उन पर ही लागू होता है। वर्क चार्ज कर्मचारी जो नियमित कर्मचारी नहीं होते हैं, ठीक है, यानी कि जो डेली के वेजेस पर काम करते हैं उन कर्मचारियों पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। यानी कि जो नियमित रूप से कर्मचारी नहीं हैं, ठीक है, नियमित रूप से कर्मचारी नहीं हैं यानी कि वर्क चार्ज कर्मचारी उन पर लागू नहीं होते हैं। अकस्मात निधि से भुगतान पाने वाले कर्मचारी उन पर भी ये लागू नहीं होते हैं। अकस्मात निधि संविधान के अनुच्छेद 267 में है, 267 में उल्लेखित हैं। ठीक है, तो इन पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। अब बात करते हैं नियम 3 के बारे में, वित्त विभाग की सहमति। वित्त विभाग के परामर्श के बिना इन नियमों के तहत किसी भी शक्ति का प्रत्यायोजन या प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आरएसआर नियमों का जो प्रयोग करना है तो वित्त विभाग की सहमति आवश्यक है। ठीक है, वित्त विभाग की सहमति आवश्यक है। किस नियम में है? आरएसआर नियम अध्याय 1 नियम 3 में ये लिखा है। अगर कोई विभाग किन्हीं मामलों में सदस्य निर्धारित करता है तो यह स्पष्ट किया जाएगा कि वित्त विभाग के द्वारा उनको सामान्य या विशेष आदेश दिए गए हैं या नहीं, परंतु इन मामलों में राज्यपाल से चर्चा भी की जाएगी। ठीक है, तो राज्यपाल की से चर्चा भी जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं नियम 4 में, नियम में परिवर्तन करना। नियम में परिवर्तन करना, सरकार इन नियमों में प्रावधानों में को विशेष आज्ञा द्वारा या नियम बनाने की अधिकार सीमा में रहते हुए युक्त लगने पर परिवर्तन कर सकता है। ठीक है,
अगर सरकार चाहे तो इन नियमों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। कहने का मतलब है जो नियम 4 में लिखा है कि नियमों में परिवर्तन, अगर सरकार को लग रहा है कि यहाँ पर परिवर्तन करना चाहिए या ज़रूरी है यहाँ पर परिवर्तन करना, तो वहाँ पर परिवर्तन भी किया जा सकता है। नियम 4 के 4A में लिखा है राज्य सरकार वेतन भत्ते अवकाश पेंशन संबंधी नियमों में समय समय पर लागू करने का अधिकार रखती है। ठीक है, तो उनके वेतन भत्ते में, उनके पेंशन में समय समय पर संशोधन किया जा सकता है। नियम 4B में पुनरावलोकन करने की शक्ति। इन नियमों में की गई कार्यवाही या अधीन पारित किसी आदेश का सदस्य लोकहित में पुनरावलोकन कर अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश देने की शक्ति अपने पास रखता है। तो पुनरावलोकन सरकार के तहत नज़र में आने पर 90 दिनों के भीतर किया जा सकता है। ठीक है, अब नियम 5 के बारे में बात करते हैं कि इन नियमों में शक्तियों का प्रकटीकरण सरकार को उचित समय पर उस शर्त के आधार पर शक्तियों का प्रत्युक्त कर सकती हैं। सरकार चाहे तो अपने अधीनस्थ या विशेष अतिरिक्त शक्ति भी दे सकती है। ठीक है, तो ये नियम 5 में लिखा है। नियम 6 में लिखा है इन नियमों की व्याख्या करने का अधिकार राज्यपाल के पास होगा। ठीक है, तो राज्यपाल जो RSR नियम है उनको उनका जो व्याख्या करनी है तो वो अधिकार केवल राज्यपाल के पास है। तो RSR नियमों के बारे में देखा, अध्याय 1 के बारे में हमने देखा, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। प्रत्येक अध्याय में से 2 क्वेश्चन जरूरी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से नियम पूछे जा सकते हैं और क्या पूछा जा सकता है, तो ये पूरा हमने टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।